गांव माधवपुर के चारों ओर घना जंगल फैला था। कहा जाता था कि जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर है जहां रात को एक काला साया घूमता है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। एक शाम बरामदे में अनिरुद्ध, सिया और रघु दादाजी से कहानियां सुन रहे थे। बच्चों, उस जंगल के बीच मत जाना। वहां जो साया है उसने कई लोगों को डरा दिया है। दादाजी, हो सकता है वो साया बस आपकी परछाई हो। मजाक मत करो रघु, जंगल में सच में खतरा हो सकता है। अगर कोई सच में फंसा हो तो हमें सच पता लगाना चाहिए। अगले दिन अनिरुद्ध ने तय किया कि वो और उसके दोस्त जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ ऐसा क्या है। हम कल दोपहर निकलेंगे, रात होने से पहले लौट आएंगे। मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन बेवकूफी मत करना। मैं तो बस देखने जा रहा हूँ, काम तुम दोनों करो। अगले दिन तीनों टॉर्च, रस्सी और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पंछियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और हल्की ठंडी हवा थी। ये जगह तो सुंदर है, डरावनी नहीं। सुंदरता के पीछे एक खतरा भी हो सकता है। चलते चलते उन्हें पैरों के बीच एक टूटा हुआ लैंप और पैरों के निशान मिले। अनिरुद्ध ध्यान से देखते हुए, ये ताजे हैं, किसी ने हाल ही में यहाँ से गुजरा है। लेकिन यहाँ तो कोई रहता नहीं। या फिर साया भी लैंप इस्तेमाल करता होगा। वो तीनों उसे निशान को इग्नोर करके जंगल की ओर जाने लगे। अचानक दूर एक पेड़ के पीछे एक लंबी अंधेरी परछाई हिली। तुमने देखा? वहां कुछ था। हाँ, वो इंसान जैसा दिख रहा था। मैं तो कह रहा था, चलो वापस। तीनों उस परछाई को देख के घबरा गए। चलो डरो मत, वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ो और हिम्मत जताओ। फिर वो वहां से आगे बढ़े और चलते हुए एक हवेली पे पहुंचे। वहां पर फिर से साया हवेली में जाता हुआ दिखा। ये वही हवेली है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। चलो हवेली के अंदर चलते हैं। फिर तीनों हवेली के अंदर जाने लगे। फिर तीनों हवेली के अंदर पहुंच गए। अंदर टूटी दीवारें, जाले और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ये हवेली के अंदर आने का ये सही आइडिया नहीं था। चलो एक बार ऊपर जाके देखते हैं। फिर अनिरुद्ध, रघु और सिया तीनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए। ऊपर जाते ही उन्हें एक आदमी मिला, लंबी दाढ़ी और आंखों में डर। आदमी ने धीरे से बोला, मत डरो, मैं भूत नहीं हूँ। तो फिर ये साया क्या है? मैं यहाँ कई महीनों से फंसा हूँ। जंगल में रास्ता भटक गया था और गांव लौटने का रास्ता नहीं मिला। तो हम तुम्हें वापस ले चलेंगे। हमने देखा है गांव में जाने का रास्ता। फिर तीनों रघु, सिया, अनिरुद्ध और वो आदमी हवेली के बाहर आ गए और गांव की तरफ जाने लगे। वो उसी रास्ते से वापस जाने लगे। उन्हें वहां पर और एक परछाई दिखी। हे भगवान, ये परछाई वापस कहां से आ गई? परछाई तो इस आदमी की थी। हे अल्लाह, जल्दी चलो क्योंकि मेरे को नहीं पता ये परछाई किसकी है। फिर वो आदमी, रघु, सिया और अनिरुद्ध आगे चलने लगे। उन्हें आगे और एक फिर से परछाई दिखती है, लेकिन वो आगे नहीं जाते और वहीं खड़े रहते हैं। तभी वहां से एक भेड़िया भागते हुए दिखता है। अरे भाई, ये तो भेड़िए की परछाई थी, इसमें डरने की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर वो आगे चलने लगे। अब उनके दिमाग में से डर गायब हो गया था। फिर वो गांव की तरफ पहुंचने लगे और एक तरफ सुबह हो गई। फिर वो लोग दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी, दादाजी, हम जंगल जाके आए,
पर वहाँ कोई परछाई नहीं थी, बल्कि ये अंकल की परछाई थी जो डरे हुए थे। हाँ दादाजी, वहाँ पर कोई परछाई नहीं थी। मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए वहाँ गुम हो गया था। देखा बच्चों, साया कभी कभी डर नहीं, मदद की पुकार भी हो सकता है। हाँ दादाजी, अभी हमें कोई डर नहीं है। हाँ दादाजी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। उस दिन के बाद जंगल का काला साया अब डर की कहानी नहीं बल्कि साहस और मदद का प्रतीक बन गया। अनिरुद्ध, सिया और रघु ने साबित कर दिया, सच का सामना करने के लिए दिल चाहिए, हथियार नहीं।